नमस्कार दोस्तों, हमारे आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों से, माता बहनों से चर्चा करेंगे पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का विचार। पर उससे पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन सभी भक्तों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन जरूर दबाएं जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। बहुत सी माताओं के, बहनों के और भाइयों के कमेंट आते हैं कि गुरुजी आपने जो तारीख बताई है ये तो कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण पक्ष अच्छा रहता है या शुक्ल पक्ष रहता है। बहुतों के कमेंट आते हैं कि कृष्ण पक्ष में तो पुत्र पैदा होता है, शुक्ल पक्ष में पुत्री पैदा होती है, और आपने तारीख दोनों पक्षों में निकाल रखी है। कई कमेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि तारीख को सम तिथि और विषम तिथि के हिसाब से देखते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11 ये तारीख हो गई जो महीने की, उनको ही समझ लेते हैं कि महाराज जी ने यही कहा है, गुरु जी ने, कि दिनों के हिसाब से, मासिक धर्म से ये हमारी सम तिथि, सम तारीख है, ये विषम तारीख है। परंतु यही भ्रम, यही गलती हमारे उपायों में कमी ला देती है, हमें पूर्ण फल मिलने नहीं देती। इसलिए आपको पूरी तरह से गणना जरूर करनी चाहिए। हमारा मासिक धर्म जब शुरू होता है, जिस भी माता बहन का, स्त्री का मासिक धर्म शुरू होता है, मासिक धर्म से 16 रात जो होती हैं, दिन रात, ये पुत्र प्राप्ति के लिए होती हैं। 16 के बाद में जो होते हैं उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पक्ष जो होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है। अमावस्या को पूर्ण रूप से चंद्रमा की कला घट जाती है, इसे उसे काली रात भी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, पूर्णमासी को पूर्ण रूप से चंद्रमा प्रकट होता है। परंतु इसके तात्पर्य यह नहीं कि पक्षों का विचार पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाए। पुत्र प्राप्ति के लिए पक्ष में किसी में भी सम तिथि, सम तारीख पड़ सकती है। जब हमारे पास 16 रातें होती हैं, स्त्री की 16 रातें होती हैं, तो कृष्ण पक्ष में भी तिथि आ जाती है। मासिक धर्म कृष्ण पक्ष में शुरू हुआ तो कुछ रातें कृष्ण पक्ष में पड़ेंगी, कुछ शुक्ल पक्ष में भी पड़ेंगी। पुत्र प्राप्ति के लिए पक्ष का नहीं, तिथियों की गणना होती है। ज्योतिषाचार्य कई तरह से तिथियों की गणना करते हैं। नक्षत्रों से भी संतान उत्पन्न करते हैं। नक्षत्र की गणना होती है, महीनों की होती है, दिनों की होती है, तिथियों की होती है, यहां तक कि पक्षों के साथ साथ समय की भी होती है। परंतु इतना सब करने की जरूरत नहीं होती। आपको यह रखना है ध्यान कि आपको किसी भी पक्ष में तिथि पड़ जाए, केवल 16 रात होती है। हाँ, इतना होता है कि जैसे प्रथम दिन से मासिक धर्म शुरू हुआ, चौथे दिन पर स्त्री शुद्ध होती है। चौथे दिन के बाद में छठे दिन के बाद में 8वीं रात और ज्यादा प्रभावशाली, 8वीं से 10वीं प्रभावशाली, और 10वीं से 12वीं ज्यादा योग, और 12वीं से 14वीं, 14वीं से 16, ये योग बढ़ते चले जाते हैं। इनका परसेंटेज बढ़ता जाता है कि इन पर संतान के ज्यादा चांस रहते हैं पुत्र होने के। विषम तिथि में कन्या के और सम तिथि में पुत्र के। गणना करें, आप अपने मासिक धर्म की शुरुआत से करें, तारीख नहीं देखें, तारीख सम विषम कोई भी हो, केवल दिन कि हमारी मासिक धर्म की गणना से ये पड़ रहा है, और उस दिन तिथि सम कितने बजे शुरू हुई है, कितने बजे पूर्ण हो रही है। और जो तिथि शुरू काल है और समाप्ति काल है हमारे सम में ही आवे। आदि तिथि विषम तारीख को जा रही हो, विषम दिन में जो आपसे मासिक धर्म से आदि सम में पड़ रही है, तो सम वाली का प्रयोग करें। और सम वाली तिथि में आप ध्यान रखें, जैसे बहुत गणित करता कहते हैं
सोमवार और शुक्रवार का दिन कन्या का होता है, बुध शनि नपुंसक होते हैं और दिन पुत्र के होते हैं। पर आपको विशेष ध्यान रखना है, शनिवार के दिन गर्भ धारण जो करते हैं उसमें थोड़ा सदुपयोग ध्यान रखें। शनिवार का दिन पड़ जाए तो उसे छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि शनिवार के दिन अगर प्रभु की आप अच्छी तरह उपाय करके कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, पर शनि का प्रकोप से कई बार संतान जो है वो नपुंसक हो जाती है। अगर शनिवार का दिन को आप प्रयोग ही करना है तो शनिदेव की अच्छी तरह से आराधना कर लें, नहीं शनिवार का दिन छोड़ें, बाकी और दिनों को इतना वो नहीं है। और ना ही पक्षों का विचार है, पक्ष कोई भी पड़ जाए इस भ्रम में आप ना रहें। हाँ, गणना का ध्यान रखें। और दूसरा तरीका यह भी होता है कि जितने बजे आपका मासिक धर्म शुरू होता है, जैसे 8 बजे हुआ 1 तारीख को, तो दूसरे दिन की सुबह 8 बजे ही, जितने 8 बजे सुबह हुआ है तो दूसरे दिन सुबह तक पहला दिन माना जाएगा। उससे दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरा दिन माना जाएगा। तो इस गणना का भी आप ध्यान रखें। हम तो केवल आपको तिथि निकाल के देते हैं, बाकी आपको ध्यान रखना है कि इस समय पे सम ये पड़ रहा है, अच्छी तरह से मैचिंग कर ले। हम पूरी तिथियों का जो वीडियो डालते हैं कि समय से कितने बजे तक सम तिथि रहेगी, ये पूरा विस्तृत लिख के देते हैं वीडियो में। इस चीज को अच्छी तरह से देखें और साथ में पुत्र प्राप्ति के उपाय जरूर करें। इन सब चीजों का ध्यान रखोगे और ज्यादा भ्रम में नहीं पड़ोगे, केवल मेन तत्वों को ध्यान रखोगे, सम संख्या चीज की रखोगे और पुत्र प्राप्ति के साथ में उपाय करोगे तो निश्चित ही पुत्र रूप की प्राप्ति होगी। हम आगे की वीडियो में अभी एक वीडियो डालेंगे जिसमें जिस माता स्त्री को मासिक धर्म नहीं आता है, उसका मासिक धर्म किस तरह से प्रारंभ हो, उसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी